ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स यही कह रहे हैं कि बड़े निवेशक, बड़े विदेशी निवेशक जो कि मार्केट की फेंस पर बैठे हुए थे, वो शायद अपनी इंडिया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को रीलुक करेंगे, स्पेशली इन इलेक्शन आउटकम्स के बाद। लेकिन अब अभिजीत पॉल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग अभिजीत। अभिजीत, ये 3 दिन मार्केट बंद रहा और इन 3 दिनों में ऑल टुगेदर सेंटिमेंट्स, डायनामिक और मार्केट की रेंज कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब इलेक्शन वर्डिक्ट सबके सामने है और शायद मार्केट उस पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आज दिखाएं भी। अब नई रेंज क्या डेवलप होती हुई आप देख रहे हैं, क्या सजेशन देंगे निफ्टी ट्रेडर्स को? दीपाली, हाय मॉर्निंग। when we went to the 3-day break, जो ट्रेंड था वो तो काफ़ी हद तक अप ही था और काफ़ी हद तक स्ट्रांगली होल्ड भी कर रहा था। What we went into was a 12-day range and the psychological 9000 का जो लेवल था वो काफ़ी हद तक एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन द अपसाइड। द गुड थिंग इज़ ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है 9000 का, मार्केट विल टेक इट आउट ऑन द अपसाइड विद द हेल्प ऑफ अ गैप। very important level will be this 9K now on the downside. On the upside, I think 92 9250 का एक short term zone है which it will try to test. The key important thing which I will closely watch this week के कितने हद तक ये extend होता है on the upside, and अगर कोई short term correction मिलता है then how deep is that. People who are holding onto their longs, I think we should use this opportunity to buy some profits, to get some profits. And those who have missed the bus probably wait for an dip to buy into the market. But overall जो trend up था and we have seen a very good move from early Jan, ये ऊपर की तरह और extend हो रहा है. We are very lucky that we are seeing a new life high, and medium term long term trends are very strong, so quite bullish on the overall markets. ठीक है अभिजीत ने, लेकिन कुछ पर्टिकुलर शेयर्स आपसे जानना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं यूपी इलेक्शन से भी कनेक्टेड थे, जीएसटी का ट्रिगर्स भी उनके साथ चलेगा आगे, और वैसे भी बाजार के अंदर वो अपना बेस बनाए हुए थे। जैसे एक शेयर आप देखिए बाटा का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ 500 को होल्ड कर रहा था। डेरिवेटिव्स आंकड़े भी इसके ठीक ठाक थे। खैर मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा क्योंकि आज तो डाटा गैप के साथ ही सब कुछ चलने वाला है। ये जो पर्टिकुलर थीम वाले शेयर हैं, लेदर के, शुगर के, और काफ़ी हद तक आप इंफ्रा के कुछ एक स्टोरीज़ को जोड़ सकते हैं, रिलायंस पावर को जोड़ सकते हैं जो कि यूपी में पावर सप्लाई भी करती है। इन पर्टिकुलर डाटा में आपको कौन सा ज़्यादा शेयर ठीक लग रहा है? Dimpy, morning. Well, आज के ओपनिंग के बाद most of the stocks and the sectoral indices will also gap up. Important thing यही रहेगा कि हम कौन से stocks या sectors को chase करें या फिर wait करें। बाटा का आपने जिक्र किया था, and stock is holding fairly well in the range. Important thing I think, Dimpy, would be the point of view कि wait out the first couple of hours. अगर आप if you have a long portfolio आप hold कर रहे हो, look into those stocks जो थोड़े extended रहे, दो stocks जो probably opening में उतना participate नहीं कर रहा है, then you can look to book some profits. Does not make sense to chase. I think entire street will be very bullish right now. And from a risk reward point of view, I will probably look to take some profits off the table. ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप ध्यान में रखना है। जैसे हम आप सुबह से आपसे कह रहे थे ना, जब लिंक ट्रांसफ़र कर रहे थे तो उसमें ये बात की कि सावधानी के साथ आज ट्रेड करना ज़रा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि जोश में आप होश खो बैठे, उल्टा होश की ज़्यादा ज़रूरत है बाजार में। वैसे भी डिम्पी जिस भी दिन मार्केट्स में जब एक स्ट्रॉन्ग गैप ओपनिंग होती है तो वो सबसे डिफिकल्ट डे होता है ट्रेड के लिए। बिल्कुल, आपको समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट्स बुक करने हैं, नया क्योंकि गैप के बाद का जो मूव देखेंगे ना वो सिर्फ 50 पॉइंट का ही रहेगा, थोड़ा ही पॉइंट होगा। भले आपको 200 पॉइंट दिखेगा, 250 पॉइंट का इंडेक्स दिखेगा, लेकिन गैप के बाद का मूव सिर्फ 50 पॉइंट का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उन ट्रेडर्स के लिए, उनका पैसा नहीं बनता है, हाथ बदला रहता है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल से हमने बातचीत की और उनका भी ये कहना है कि मोदी सरकार अब जो रिफॉर्म्स का प्रक्रिया उसको और तेजी लेके आएगी और बाजार नई ऊंचाई भी छुएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, मार्केट को ऐसे नर्वसनेस, मार्केट इतना बड़ा हुआ था, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आता है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा इवेंट होता है उसके पहले थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी रहता है। लेकिन अभी एकदम नतीजा बहुत क्लियर आया है तो मेजोरिटी के साथ। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ से रिफॉर्म प्रोसेस को और थोड़ा एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि जो डेवलपमेंट का जो मैंडेट था बीजेपी का, और वोट आई थिंक डेवलपमेंट से गया है। देखिए 10,000 का तो कहना बहुत मुश्किल है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ से करीब 12-13% बढ़ेगा तब जाके 10,000 होगा। तो इवेंट काफ़ी लाइंड अप है। आई थिंक ग्लोबल में भी इंटरेस्ट रेट का यूएस में क्या होता है वो भी बहुत बड़ा इवेंट है, और अर्निंग्स जो है थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही है, लेकिन अर्निंग ग्रोथ अभी भी मार्केट में नहीं है। तो 10,000 का मुझे लगता है कि डेफिनेटली 2017 में 10,000 तो दिखेगा, कौन से महीने में कैसे है वो बहुत डिफिकल्ट है कहना।
तो 2017 में निफ्टी 10,000 के आंकड़े को छुएगा, ये मानना है मोतीलाल ओसवाल का भी। लेकिन यूपी इलेक्शंस के आउटकम के तुरंत बाद हमने कई बड़े कॉर्पोरेट्स का भी व्यू लिया, उनकी सोच को समझा। एल&टी के ग्रुप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एम नाइक का कहना है कि पीएम मोदी रिफॉर्म के एजेंडे में तेजी लाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इंफ्रा पर खर्च बढ़ाना चाहिए जिससे सभी सेक्टर को फायदा हो। Well, it's an overwhelming majority. Mr. Modi and Amit Shah have done a wonderful job. Undoubtedly, this overwhelming mandate will give them even more courage, conviction to do more reforms and take the economy forward much faster than we thought before. And therefore, and the states also will benefit because with overwhelming majority, they will take a very clear decisions. लेकिन हम तो आशा रखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग बढ़ाया जाए क्योंकि बहुत कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो बेसिक इंडस्ट्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक सब इंडस्ट्री का प्रोग्रेस होता है। तो आई एम होपिंग कि वो बढ़ाएंगे शायद। देखिए, इस चुनाव के बाद दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो सरकार इंफ्रा पे फोकस करना चाहती है और एम नाइक ने खुद कहा कि सरकार को इंफ्रा पे खर्च बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एम नाइक सोच रहे हैं तो सरकार नहीं सोच रही है, सरकार भी सोच रही है। हो सकता है इंफ्रा पे आप ज़्यादा फोकस होता है देखिए, इसलिए एक सेगमेंट तो होगा जिसपे आपको ज़्यादा नोटिस करना है। हो सकता है अगले 6 महीने में आपको इंफ्रा पे बहुत बड़े बड़े ऐलान भी सुनने को मिल जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI को लेकर है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के ग्रुप CEO किशोर बियानी भी हमारे साथ थे। उन्होंने भी ये कहा कि पिछले 3 साल में मोदी सरकार ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन अब सर्विस सेक्टर में सरकार को और काम करना होगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और तेजी लेके आनी होगी। आइए सुनते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में काफी कुछ काम हुआ है। बेसिक टेक्स्ट मतलब बेसिक इंडस्ट्री सभी लगी हुई है। अब ये देखना है कि नई चीजें और क्या इंडिया में की जा सकती है, कैसे सर्विसेज को बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे नए चीजें हैं जो नई दुनिया उभर के आ रही, जो टेक्नोलॉजी ले रहे है उसको कैसे बड़ा किया जाए, कैसे सब चीजें और इजी और सिंपल की जाए। मैं समझता हूँ उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी इंडिया में इतने लोग हैं, इतनी एस्पिरेशन है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज आपको संभल कर ट्रेड करना है, इसलिए जो हमारा एजेंडा है सुबह से ही कि आप जोश में भी रहें और होश में भी रहें। इसलिए जोश और होश के पूरा बैलेंस करके हमने एक एजेंडा तैयार किया है और न केवल एजेंडा बल्कि आज ऐसे ऐसे जानकारों से हम आपको सामने व्यू रखेंगे ताकि आपको समझ में आता जाए कि उनकी जो राय है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, वो ज़्यादा बड़े जानकार हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बेहतर आपको रणनीति देंगे। इसलिए पूरा पैनल, पूरे ज़्यादा बड़े विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आप वो बैंड में भी देख पा रहे हैं जिनसे बातचीत करेंगे और दिन भर में समझेंगे आज बाजार के अंदर हमको करना क्या है।